ऐसे नहीं कह सकते जन सुनवाई के अंदर मर कैसे गए हमने आवाज चाहिए 3 साल तक डुबोए रखे नंबर किया आगे बोलना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते जन सुनवाई के अंदर मर कैसे गए हमने आवाज चाहिए मंत्री जी 5 लाशें पड़ी अभी मोर्चरी के अंदर 3 लुगाए हैं छोटा बच्चा है 6 लाशें ये मीडिया के लोग बैठे अभी पड़ी है वहाँ पे मसर एक्सीडेंट हुआ है 5 महीने से सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है 5 महीने से यही हम कह रहे हैं विधायक जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सारी मशीन बंद पड़ी है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके अंदर मेडिकल माफिया पनप रहा है सर मेडिकल माफिया पनप रहा है 5 महीनों से इन्होंने जानबूझ के मशीन बंद कर रखी है कि दिन की 250 ओपीडी है दिन की 250 सोनोग्राफी है ये मेडिकल तंत्र पूरा यहाँ पे सोनोग्राफी मशीन बंद है ना आपकी 5 महीने से तो हाँ बोलो यहाँ पे तभी तो आपको नहीं मिलेगी बेड़ा बड़ा के काम वो हमारे डूंगरगढ़ क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है पिछले 10 साल से ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं है जयपुर से चलने के बाद बीकानेर तक ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं है। पिछले कार्यकाल में विधायक जी स्वयं हमारे साथ में धरने पे बैठते थे। आज 2.5 साल हो गए मुख्यमंत्री खुद इनके गांव के अंदर ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाने की उन्होंने घोषणा की। आज अभी वर्तमान में हम सब यहाँ लोग बैठे हैं 5 डेड बॉडी डूंगरगढ़ की मोर्चरी के अंदर पड़ी है। सिजराल होटल के आगे एक्सीडेंट हुआ है 30,000 ट्यूबवेल है यहाँ पे ट्रैक्टर से ट्रॉली से डिग्गी में डूबने से करंट से रोज हमारे भाई खत्म होते हैं। पिछले 10 साल आज तक पिछले 10 सालों तक 10 सालों से ये हो रहा है। ट्रॉमा हॉस्पिटल बार बार की जिससे जो जन सुनवाई हुई थी कलेक्टर की और संभागीय स्तर की आज से 10 साल पहले उसमें हमने ये मुद्दा उठाया था। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज दुर्घटनाएं हो रही है। आप डाटा उठा के देखेंगे बीकानेर जिले का सबसे बड़ा जो कृषि बेल्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट डूंगरगढ़ की जयपुर रोड पे हो रहे हैं गाँव में हो रहे हैं खेतों में करंट से लोग मर रहे हैं डिग्गी में मर रहे हैं। अभी जो एक्सीडेंट हुआ उनको 1 घंटे बाद में पीजीआई पहुंचाएंगे। आप मेडिकल से जुड़े हुए गोल्डन टाइम जो होता है 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अगर पेशेंट जाता है तो वो बचता है 1.5 घंटे से यहाँ पहुंच पाते हैं। आज सरकारी हॉस्पिटल आपने अभी तक कहा कि आपने कालू रोड पे ऑन रोड पे आपने हॉस्पिटल बनाई। हमारी हॉस्पिटल जो कहने को उप जिला हॉस्पिटल है पिछले 5 महीनों से जिसके अंदर 2000 की ओपीडी है हमारी हॉस्पिटल की रोज की एक महीने की 250 की डिलीवरी होती है। 5 महीने से सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है। हमारी बहनें माताएं प्राइवेट सेंटर्स पर सोनोग्राफी करा रही है। ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए जो मुख्यमंत्री का किया हुआ है उसको बढ़ाया जाए। राजनीतिक अड़चनों के कारण एक दूसरे नेताओं की टांग खिंचाई के कारण आम आदमी किसान यहाँ का डूंगरगढ़ क्षेत्र का मर रहा है। जिला हॉस्पिटल इसको डिस्ट्रिक्ट उप जिला हॉस्पिटल को जिला हॉस्पिटल बनाया जाए। 5 महीने से जो सोनोग्राफी मशीन खराब पड़ी है उसको बेचें। नॉर्मल जो ब्लड का सैंपल होता है वो भी यहाँ से बीकानेर जाता है 2-3 बाद में वापिस आता है। सीबीसी मशीन नहीं है सीबीसी LFTRF नहीं होती बंद कर रखा है। LFTRF बीकानेर जाता है। 5 महीने से सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है। पांच महीने से यही हम कह रहे हैं विधायक जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सारी मशीन बंद पड़ी है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। LFTRF की सारी बंद है 5 महीने से सोनोग्राफी बंद है। इसके अंदर मेडिकल माफिया पनप रहा है सर मेडिकल माफिया पनप रहा है। 5 महीनों से इन्होंने जानबूझ के मशीन बंद कर रखी है कि दिन की 250 ओपीडी है दिन की 250 सोनोग्राफी है। ये मेडिकल तंत्र पूरा यहाँ पे सोनोग्राफी 5 महीने से बंद है ना। सोनोग्राफी मशीन बंद है ना आपकी 5 महीने से तो हाँ बोलो यहाँ पे तभी तो आपको नहीं मिलेगी बेड़ा बड़ा के काम वो मंत्री जी 5 लाशें पड़ी अभी मोर्चरी के अंदर 3 लुगाए हैं छोटा बच्चा है 6 लाशें ये मीडिया के लोग बैठे अभी पड़ी है वहाँ पे मसर एक्सीडेंट हुआ है और इन्होंने जानबूझ के मशीन बंद कर रखी है। हाँ 5 महीने से इन्होंने एक लेटर नहीं भेजा CMHO को कि हमारी तकलीफ सुनो। सरकार पैसा दे रही है आपको काम करने में क्या जोर आ रहा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने ग्राउंड के ही मिलता है काफी अब इतनी तो मशीनें भी अपने
बताओ बंद करो। और हमारे ट्रॉमा सेंटर का कागज 2 साल तक सीएम तो साहब नहीं घुमाया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर का मैं शिलान्यास करूंगा, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका करो। दूसरी है मुख्यमंत्री की भाई 3 साल में जाने वाले होंगे 1.5 साल में, वो अलग चीज है सर। मैं कह रहा हूँ पीरियड आपका 3 साल चलता है, वो नहीं देना। लेकिन आपके गांव से घोषणा हुई, आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी की बात बनी। घोषणा कितना तारीख 28 सात 2025 को हुई। हाँ, अरे 28 एक साल ही सात एक साल तो क्यों साहब, ठीक है, 1 साल तो क्यों घोषणा नहीं? अरे घोषणा कौन ही महाराज, एक साल आप ही कह रहे हो घोषणा होगी थी। आप ये मैं क्या तुम्हारा घोषणा- 3 साल तक डुबोए रखे अगर नंबर के आगे बोलना आप चाहिए। ऐसे नहीं कह सकते जन सुनवाई के अंदर मर कैसे गए हमें आवाज चाहिए। डायरेक्ट ताराचंद साहब तो हमारे सामने क्या बैठे, क्या की बात है सर? ये धरने पे बैठे थे विधायक जी, विधायक जी धरने पे बैठे थे। आराम से बात करो, आराम से बात करो, आराम से बात करो। विधायक जी हम मेरे साथ में मेरे ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर सब लोग धरने के अंदर ये बैठे थे 5 साल पूरे अब साल। मैंने आपकी बात हाँ। सुनी जी, आपकी बात में ट्रॉमा के लिए मैं एमएलए साहब और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके की और बात वाजिब है। तो आज की जो घटना है बड़ी दुखद है, वास्तव में, और हमेशा ये होती है, इसके लिए हम कि ये जल्दी काम शुरू है। बस ये आपका उद्देश्य और मशीनें चालू है। इसमें अभी मैंने सीएम साहब को कह दी कि मीटिंग लेके जो भी हमारे आपने जो विषय उठाए सिर्फ आपके ही नहीं, चाहे हमारे लून कैंसर हो, चाहे नोखा हो, जहाँ भी कॉलेज, जहाँ पे भी एसडीएच हॉस्पिटल है, वहाँ मशीनें चालू हो ताकि लोगों को जो दुविधा वो नहीं हो। और दूसरा ट्रॉमा और जो आपके एसडीएच या डीएच की आप जो बात कर रहे हो वो उसका काम जल्दी शुरू हमारे ट्रॉमा आपके लून कैंसर से पहले सैंक्शन हुई नहीं, थी वो सर। बात अपन करेंगे, आपकी बात वाजिब, और आप भी डॉक्टर हो तो आप भी समझते हो, मैं बात करेंगे। ट्रॉमा 2024 में शुरू हुई। अपनी घोषणा 2025 में जुलाई की। कोई नहीं, बात अपन शुरू करना है, अपन शुरू करना बात करने आपकी बात वाजिब है। नहीं नहीं, करें। एक सर हमारे फसल जिसमें मैंने पॉइंट लिखा है, फसल बीमा के प्रीमियम के नाम पर सबसे ज्यादा ठगी होती है। प्रीमियम हमारे यहाँ से काटते हैं, लोकल एजेंट फसल बीमा के यहाँ पे आते हैं, गांव के अंदर खेतों में किसानों से मिलते हैं, पेमाराम खेमाराम से मिलते हैं, उनकी जमीन के कागज लेते हैं। पेमाराम खेमाराम जिनका फर्जी नाम है वो कंपनी वाले पैसे उठा लेते हैं। वास्तविक किसान है जो कृष्णाराम जिसकी फसल बर्बाद होगी उसको पैसा नहीं मिलता। 30,000 ट्यूबवेल है, सिंचित क्षेत्र है। आज दिन तक यहाँ कभी किसी किसान को फसल बीमा नहीं का। नेताओं को, स्थानीय प्रतिनिधियों को, एसडीएम को ज्ञापन देते हैं कि हमारा बीमा है, तो क्या बीमा मरे मिले 5 लाख, ये जवाब आता है वापस। आम जनता किसके पास में जाए? डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर फसल बीमा का स्थायी कार्यालय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर रुपए लगते हैं, वो रुपए एजेंट और फर्जी कंपनियां खा रही है, उस पर विशेष जांच यहाँ पर की जाए, ये हमारी तो मांग मैं है। आपकी इस बात पे कि आपने देखो अभी इसमें एसओजी ने भी जांच की, कई जगह पकड़ा हाँ, पकड़ा है, है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इतने गंभीर हैं कि फसल बीमा के नाम पे जो भी इस तरह बदमाशी कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एसओजी को जांच देने का उनका उद्देश्य है। वो कह रहे हैं कि इस तरह किसान के नाम पर कहीं बदमाशी हो रही मैं नहीं होने दूंगा। सीएम साहब के बाकायदा शब्द हैं। और आप ये देखिए, कभी फसल बीमा में आपने सुना था पुलिस ने गिरफ्तारियां, जांचें करी, इन्वेस्टिगेशन करे, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार किसानों के लिए बिल्कुल गंभीर है कि किसान के साथ कहीं अन्याय है। आपके सर पूरे इलाके के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर सब जगह यूरिया डीएपी है। पूरे डूंगरगढ़ के अंदर हर किसान है जो 2,000 रुपए में डीएपी खरीद रहा है सर। कितनी बड़ी कालाबाजारी है, और छाती पे पत्थर रख के खरीद रहे हैं चलो अपने देख के आपकी बात सुनो। यूरिया डीएपी। धन्यवाद।